हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों का अध्ययन करेंगे। जो उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं और उस मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, उसी का हमको अध्ययन करना है। यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लासेस 2024 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंडल एवं उसके अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या को हम बताएंगे और आप यह जान जाएंगे कि कौन सा जिला किस मंडल के अंतर्गत आता है और किस मंडल में कितने जिले लगते हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा जानकारी आपके सामने प्रस्तुत है। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अल्फाबेटिकल ए से लेकर के हम जेड तक जो जो उसके अंतर्गत आता है हम उसका अध्ययन कराने वाले हैं। तो मंडल आगरा की हम बात करते हैं। यानी मंडल आगरा के अंतर्गत जो जिलों की संख्या है वो 4, यानी 4 जिला आगरा मंडल के अंतर्गत आता है। एक है आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा। हम आइए इससे संबंधित कुछ छोटी सी जानकारी आपको हम देना चाहते हैं। तो आगरा की हम बात करते हैं तो ताजमहल आपका आगरा में ही है। ताजमहल आपका आगरा में है और यमुना नदी के किनारे यह बसा हुआ शहर है। हम फिरोजाबाद की बात करते हैं तो फिरोजाबाद की जो कांच की जो चूड़ियां है, यानी हम कह सकते हैं कांच की चूड़ियां कहां मशहूर है, तो आप बता सकते हैं कि फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियां काफी मशहूर है। और मैनपुरी की हम बात करें तो यह है जो लोहिया पार्क है, यह आप देख सकते हैं लोहिया पार्क। लोहिया पार्क मैनपुरी में यह प्रसिद्ध है। यानी हम कह सकते हैं लोहिया पार्क किस जिला में स्थित है, तो आप बता सकते हैं कि मैनपुरी जिला में स्थित है। और मथुरा का आप देख सकते हैं कि मथुरा जो है पेड़ा, मथुरा का पेड़ा काफी प्रसिद्ध है। आप प्रश्न आता है कि मथुरा के क्या प्रसिद्ध है, तो आप बता सकते हैं पेड़ा है। और जान सकते हैं कि श्री कृष्ण जी का मथुरा में आप मंदिर भी बड़े बड़े देख सकते हैं और श्री कृष्ण जी की यहाँ पे लीलाएं देख सकते हैं, बहुत ऐसी कलाकृतियां वहां देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कृष्ण भक्त के उपासक हैं वो यहाँ पे मथुरा में जाते हैं और बहुत सारे धर्म गुरुओं का भी वहां पर एक मतलब संगठन है, वहां पर एक संस्थान है। तो आइए हम चलते हैं, आगरा मंडल को क्लियर कर लिए। नेक्स्ट चलते हैं मंडल अलीगढ़। मंडल अलीगढ़ में जो जिलों की संख्या है 4, यानी 4 जिला मंडल अलीगढ़ के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा है, तो सामने आपके अलीगढ़, एटा, कासगंज और हाथरस। मंडल अलीगढ़ के अंतर्गत ये 4 जिला आता है। तो अलीगढ़ आप जान सकते हैं कि तालों के लिए प्रसिद्ध है, यानी सबसे ज्यादा ताला की अगर बात करें तो अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है। वहां पे अच्छे अच्छे ताले बनाए जाते हैं। और एटा की हम बात करते हैं तो एटा जो है पटना पश्चिम बिहार, यहां पे देख सकते हैं पटना पश्चिम बिहार का हम आपके सामने एक दृश्य आपको बना के रखे हैं। यानी पटना पश्चिम बिहार कहां है, तो यह मत सोचिए कि पटना पश्चिम बिहार पटना में है। ये कहां पे है, पटना पश्चिम बिहार जो है वो एटा में है। तो हम कह सकते हैं पटना पश्चिम बिहार भी एटा का एक प्रसिद्ध पश्चिम बिहार है। तो हम एटा की एक प्रसिद्धि पटना पश्चिम बिहार के भी नाम से जानते हैं। कासगंज, कासगंज में आप देख सकते हैं प्रभु पार्क है, एक प्रभु पार्क है जिस जो कासगंज में। यानी आप प्रश्न आता है कि जो प्रभु पार्क किस जिले में है या किस मंडल में है, तो हम बताएंगे कि मंडल अलीगढ़ के अंतर्गत जो कासगंज जिला है वहां पे प्रभु पार्क है कासगंज। नेक्स्ट है हाथरस। हाथरस अपने हींग के लिए प्रसिद्ध है। वो जो सब्जी में दाल में हम खाते हैं वो हींग, वही हींग। तो हाथरस की हम बात करें तो हींग के लिए प्रसिद्ध है। और एसोफिटिडा नाम का ये हींग है जो काफी यहाँ के लिए मशहूर है। और हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि मंडल आजमगढ़। मंडल आजमगढ़ में जो जिलों की संख्या वो 3, यानी 3 जिलों के साथ मंडल आजमगढ़ का मतलब बनाया गया है। यानी इस मंडल आजमगढ़ में 3 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले हैं, तो आप देख सकते हैं आजमगढ़ जिला, मऊ जिला और बलिया जिला। हम कह सकते हैं आजमगढ़ क्यों प्रसिद्ध है, तो रेशम के जो
साड़ियां हैं, रेशम के वस्त्र साड़ियां बनाने के लिए वो प्रसिद्ध है। वहां पे बड़े अच्छे अच्छे साड़ियां बनाई जाती हैं। आप देख सकते हैं बनारस की भी साड़ियां बड़ा मशहूर है। तो बनारस आजमगढ़ भी रेशम की साड़ियों को बनाने के लिए वो जाना जाता है। मऊ की हम बात करते हैं तो मऊ को भी हम वस्त्र नगरी के भी नाम से जानते हैं। मऊ को ताना बाना नगरी भी बोला जाता है। मऊ को ताना बाना नगरी के भी नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट हम चल सकते हैं, एक है इसमें बलिया। बलिया 1857 के जो प्रवर्तक और प्रथम शहीद मंगल पांडे का जन्म बलिया के नगवा गांव में हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि मऊ को ताना बना नगरी के भी नाम से जानते हैं और बलिया को हम कह सकते हैं कि शहीदों के भी नाम से जानते हैं। 1857 के प्रवर्तक और प्रथम शहीद मंगल पांडे जो क्रांति की शुरुआत करने वाले, हम कह सकते उनका जन्म कहां पे हुआ था? बलिया गांव में हुआ था। बलिया गांव के नगवा गांव में हुआ था। बलिया में नगवा गांव में हुआ था। मंडल अयोध्या की बात करते हैं तो इसमें 5 जिले। आप यहां से भी पता चल सकता है कि कौन सर्वाधिक जिलों वाला मंडल और न्यूनतम जिलों वाला मंडल। तो आप देख सकते हैं मंडल जो अयोध्या मंडल है वो 5 जिलों के साथ स्थापित किया गया है। इसके अंतर्गत 5 जिला है। पहला तो अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी और अंबेडकर नगर। हम देख सकते हैं अयोध्या, आप जान सकते हैं कि अयोध्या की जो पॉपुलैरिटी है, अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का जन्म स्थल है और यहाँ पे देख सकते हैं एक भव्य राम मंदिर का निर्माण अभी इसी सत्र में किया गया है और आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। तो अयोध्या में राम मंदिर है। और नेक्स्ट बाराबंकी को हम कह सकते हैं। एक चीज और बताते हैं, श्री राम जी की मूर्ति मैसूर के योगी राज ने बनाई थी। ये प्रश्न आ सकता है कि श्री राम मंदिर को बनाने वाला कौन, श्री राम मूर्ति को बनाने वाला कौन व्यक्ति था? तो श्री योगी राज मैसूर के रहने वाले थे। इन्होंने श्री राम की जो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर कलाकृतियों के साथ मूर्ति का निर्माण किया है वो श्री योगी राज ने किया है। नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करते हैं बाराबंकी को। तो बाराबंकी को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बाराबंकी को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो प्रश्न आता है कि पूर्वांचल का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है और किस मंडल में आता है? तो हम कह सकते हैं अयोध्या मंडल में बाराबंकी जिले को पूर्वांचल का हम कह सकते हैं प्रवेश द्वार कहा जा सकता है। उसी तरह से अमेठी है और अंबेडकर नगर है। तो हम आइए थोड़ा सा अमेठी के भी हम जिक्र करते हैं। सुल्तानपुर जनपद का गठन 1856 में फैजाबाद जनपद का विभाजन कर किया गया था। तो हम बात करते हैं सुल्तानपुर इसमें था। आपको यहाँ पे देख सकते हैं इस सुल्तानपुर की हम जिक्र कर रहे हैं। तो सुल्तानपुर का जिक्र है कि सुल्तानपुर जनपद का गठन वर्ष 1856 में फैजाबाद जनपद का विभाजन किया गया था। और अमेठी जनपद के कोरबा में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल संयंत्र स्थित है। यानी हम कह सकते हैं अमेठी का क्या मतलब प्रसिद्धि है, वो किस लिए जाना जाता है? तो अमेठी में आप देख सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल संयंत्र स्थित है। कहां पे? अमेठी के कोरबा में अमेठी में एक कोरबा जगह है, कोरबा में हाल संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कोरबा में इंडो रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड नाम से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थित है। यानी दोनों संस्थान कोरबा में स्थित है। वो कहां पे? अमेठी में। तो अमेठी भी अपने में एक बहुत एक अनूठा है, यानी बहुत यहाँ पे समझ सकते हैं कि बड़ी कंपनी की स्थापना हुई है। तो अमेठी की प्रसिद्धि का कारण ये भी एक है। एनटीपीसी का तापी ऊर्जा संयंत्र टांडा थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में स्थित है। जो एनटीपीसी के द्वारा स्थापित तापी ऊर्जा संयंत्र टांडा, जिसको हम बोलते थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश, यानी कहां पे है वो? अंबेडकर नगर में। तो हमने आपको बताया यहाँ पे अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी आदि का हमने जिक्र किया। नेक्स्ट मंडल 5 बरेली की बात करते हैं। इसमें जिलों की संख्या आती है 4। कौन कौन से जिले आते हैं देख सकते हैं। तो बरेली है, बदायूं है, पीलीभीत है और शाहजहांपुर है। तो आइए हम थोड़ा सा कम समय में सारे जिलों का हम जिक्र करते हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा
हर मंडल के हर जिले का विस्तृत हम अध्ययन करने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ यूपी पीसीएस में भी ये सारे प्रश्न पूछने की संभावनाएं बनती हैं। तो मंडल बस्ती की बात करते हैं। मंडल बस्ती के अंदर जिलों की संख्या कितनी है? 3। तो बस्ती है, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर, ये तीनों जिले मंडल बस्ती के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर हम 7वें की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, मंडल चित्रकूट धाम के अंतर्गत कौन कौन से जिला आता है? तो चित्रकूट आता है, बांदा आता है, हमीरपुर आता है और महोबा आता है। ये 4, यानी हम कह सकते हैं मंडल चित्रकूट के अंतर्गत जिलों की संख्या कितनी है? 4 है और ये चारों जिले आपके सामने हैं, ढूंढने से आपको तकलीफ होगी। मंडल देवी पाटन जिलों की संख्या कितनी है? 4। गोंडा है, बहराइच है, बलरामपुर है, श्रावस्ती, यानी हम कह सकते हैं ये चारों जिले यानी मंडल देवी पाटन के अंतर्गत आते हैं। गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। मंडल गोरखपुर के अंतर्गत कितनी जिलों की संख्या है? तो 4 जिले आते हैं, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर। यह गोरखपुर एक बहुत बड़ा जिला था। गोरखपुर से कटकर देवरिया की स्थापना हुआ, गोरखपुर से कटकर के कुशीनगर की स्थापना हुआ और देवरिया से कटकर के देवरिया से कटकर कुशीनगर की स्थापना हुई। तो गोरखनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो गोरखपुर में ही है। इसी तरह वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इसी गोरक्षनाथ मंदिर के जो पीठाधीश हैं और आज इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी सुशोभित कर रहे हैं। तो हम गोरखपुर भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में भी इसको जानते हैं। देवरिया देवों की नगरी के नाम से हम जानते हैं, देवरावा बाबा यहाँ के प्रसिद्ध हैं। महाराजगंज चावल के लिए भी प्रसिद्ध है। कुशीनगर में महात्मा गौतम बुद्ध जी का जो परिनिर्माण हुआ था। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रश्न नंबर 10वें की तरफ मंडल झांसी की बात करते हैं। तो झांसी के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, पहला झांसी, दूसरा जालौन और तीसरा ललितपुर। इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, कौन कौन? झांसी, जालौन और ललितपुर। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं हम। बहुत कम समय में सारे मंडलों को मैं कवर करने वाला हूं। मंडल कानपुर के अंतर्गत यानी सर्वाधिक जिले 6 आते हैं, यानी कि सर्वाधिक जिलों वाला अगर मंडल की हम बात करते हैं तो कानपुर मंडल भी है इसमें, जिसमें 6 जिले हैं। हम सकते हैं कानपुर नगर है, कानपुर देहात है, इटावा है, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है और औरैया है। औरैया भी काफी मशहूर है। दिव्यापुर में जो तैरता हुआ सोलर पैनल लगाया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया, यह मंडल कानपुर के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। प्रश्न नंबर 12 तरफ चलते हैं हम कि मंडल लखनऊ में जिलों की संख्या कितनी है? 6। देखिए कानपुर लखनऊ दोनों सटे हैं मंडल और दोनों में 6 जिले हैं। ये प्रश्न आ सकता है, पूछ सकता है कौन कौन सा लखनऊ है, रायबरेली है, सीतापुर, उन्नाव, लखीमपुर खीरी और हरदोई। ये 6 जिले लखनऊ मंडल के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर हम 13वां की तरफ चलते हैं। मंडल मुरादाबाद के अंतर्गत जो जिलों की संख्या है वो 5 है, यानी मंडल मुरादाबाद में जिलों की संख्या 5 है। कौन कौन है? मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा और संभल। ये 5 जिले किसके अंतर्गत आते हैं? मंडल मुरादाबाद के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर हम 14 की तरफ चलते हैं कि मंडल मेरठ के अंतर्गत कौन कितने जिले की संख्या आ सकते हैं? 6, यानी हम कह सकते हैं कि कानपुर, लखनऊ और मेरठ यानी सर्वाधिक 6 जिलों के साथ मंडल की स्थापना की गई है, जिसमें मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़। यानी गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है। गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है, उसको बाराबंकी को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है और गाजियाबाद को हम कह सकते हैं कि यह मतलब उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम मंडल मिर्जापुर के। मिर्जापुर आपने देखा होगा, वेब सीरीज भी आई थी मिर्जापुर में, बड़ा हिट हुई और काफी लोगों ने देखा, थोड़ा सा गंदगी थी उसमें। और जिलों की संख्या कितनी है? 3, यानी मंडल मिर्जापुर में जिलों की संख्या है कितनी? 3। पहला मिर्जापुर और संत रविदास नगर जिसे भदोही के नाम से हम जानते हैं और सोनभद्र, ये इस तरह से कह सकते हैं यह 3 जिला मंडल मिर्जापुर के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर हम 16वें, मंडल प्रयागराज के अंतर्गत कितने जिलों की संख्या है? तो मंडल प्रयागराज के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। सॉरी
पहला है प्रयागराज और दूसरा फतेहपुर और प्रतापगढ़ और कौशाम्बी। थोड़ा प्रयागराज के हम विशेषताएं बता देते हैं। इलाहाबाद, इसको हम पूर्व नाम इलाहाबाद के भी नाम से जानते हैं। और प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती, यानी हम कह सकते हैं सरस्वती विलुप्त सा है, उसकी दिखाई नहीं देती, लेकिन माना जाता है, यानी संगम के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कुंभ महाकुंभ के मेले भी लगा करते हैं। 2025 में बहुत बड़ा यहाँ पे कुंभ का मेला लगने वाला है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। और बहुत सारे यहाँ पे शैक्षिक संस्थान भी है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो चंद्रशेखर आजाद मिंटो पार्क में अपने आप को गोली मार लिए थे, वो भी प्रयागराज में ही है। आनंद भवन भी प्रयागराज में ही है। हम कह सकते माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जो कार्यालय है, वो भी आपका प्रयागराज में ही है। यानी हम कह सकते हैं प्रयागराज। एक चीज और बता दें कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला कौन सा है, तो प्रयागराज है। और सबसे बड़ा जिला की बात करते हैं तो लखीमपुर है। तो इस तरह से हमने देखा कि मंडल प्रयागराज में जिलों की संख्या कितनी है, 4 है। नेक्स्ट चलते हैं मंडल सहारनपुर, जिलों की संख्या कितनी है, 3, यानी सहारनपुर 3 जिलों के साथ स्थापित है। नेक्स्ट पहला सहारनपुर, दूसरा मुजफ्फरनगर और तीसरा है श्यामली, यानी 3 जिले हैं मंडल सहारनपुर के अंतर्गत। मंडल वाराणसी के अंतर्गत 4 जिले हैं, यानी कह सकते हैं वाराणसी के अंदर जिलों की संख्या कितनी है, 4 है। और देख सकते हैं वाराणसी है, गाजीपुर है, जौनपुर है और चंदौली, ये चारों जिले हैं मंडल वाराणसी के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर हम लास्ट और 18वें पे चलते हैं। अच्छा, 18 लास्ट है, यानी आप इसके बाद नहीं, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे कि सारे जनपदों की छोटी छोटी बातों को लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।